चबूतरे पर कब्रों की 7 कतारें हैं। पहली 4 कतारों में 11, 5वीं कतार में 5, जबकि छठी और 7वीं कतार में 7-7। इन कब्रों की कुल तादाद 63 है। यकसां दरमियानी फासले, साइज़ और डिज़ाइन से बज़ाहिर गुमान होता है कि ये ऐसे अफराद के लिए बनाई गईं जिन्होंने एक ही अरसे में वफ़ात पाई। कब्रों का चपटा ऊपरी हिस्सा ज़ाहिर करता है कि ये सब कब्रें ख़वातीन की हैं। कब्रों की ज़्यादा तादाद के बावजूद 60 कब्र के नाम से जाना जाने वाला ये तारीख सियाहती मकाम इंडिया की रियासत कर्नाटक के शहर बीजापुर में है। ये शहर 1668 तक आदिल शाही हुक्मरानों का दारुल सल्तनत था। इसी सल्तनत के सिपा सालार अफजल खान ने बीजापुर सल्तनत की जनूब में तोसी में अहम किरदार अदा किया था। सन 1659 में मराठा जंगजू शिवाजी की जानिब से परेशान हुए तो उस वक्त के बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह सानी ने सिपा सालार अफजल खान ही को उन्हें ज़ेर करने के लिए भेजा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मुंसलिक हेनरी कॉसन्स के मुताबिक नजूमियों ने अफजल खान को बताया कि वो इस मुहिम से जिंदा वापस नहीं लौट सकेंगे। सन 1905 में छपी इस किताब में तहरीर है कि रवायत के मुताबिक अफजल खान अपना मकबरा और उससे मुल्हिक मस्जिद अपनी ज़िंदगी ही में अपने महल के पास बनवा रहे थे। बज़ाहिर मालूम होता है कि ये 2 मंजिला मस्जिद 1653 में मुकम्मल हो गई थी। ख्याल किया जाता है कि ऊपर की मंजिल शायद ख़वातीन के लिए मखसूस हो। इसके महराब में ये तारीख़ अफजल खान के नाम के साथ दर्ज है। ताहम जब उन्हें शिवाजी के ख़िलाफ़ मुहिम पर निकलने का हुक्म हुआ उस वक्त तक मकबरा मुकम्मल नहीं हुआ था। अफजल खान पेशगोई से इस कदर मुतासिर थे कि मुहिम पर निकलने का साल उन्होंने अपनी तारीख़ वफ़ात के तौर पर मकबरे के कतबे पर लिखवा दिया था। बीजापुर को छोड़ते हुए उन्होंने और उनकी वजह से उनके दोस्तों ने भी तसव्वुर कर लिया था कि वो अब इस शहर में वापस नहीं आएंगे। इसीलिए वो अपनी बीवियों को डुबोकर मारने का फ़ैसला भी कर लेते हैं। इंडिया के अखबार दी हिंदू के लिए मोरख लक्ष्मी शरथ ने लिखा है कि अफजल खान ने अपनी तमाम बीवियों को एक एक करके कुएं में धकेल दिया ताकि जंग में उनकी हलाकत के बाद वो किसी और के हाथ ना लग जाएं। उनकी एक बीवी ने फ़रार होने की कोशिश की लेकिन उसे भी पकड़कर मार दिया गया। लेकिन हेनरी कोसन्स के मुताबिक 63 ख़वातीन की कब्रों के अलावा इस अहाते में मौजूद एक कब्र खाली है। शायद 1 या 2 ख़वातीन बच निकली हों और खाली कब्र इसी बात की निशानदेही करती है। मोरख जादूनाथ सरकार के मुताबिक अफजल खान की मोहलिक मुहिम के बारे में कई दास्तानें अगले सालों में मशहूर हुईं। उनमें से एक में कहा गया कि अफजल खान को शिवाजी के ख़िलाफ़ मुहिम पर निकलने से पहले एक नजूमी ने उनकी मौत की पेशगोई की थी। इसलिए उन्होंने बीजापुर के करीब अफजलपुरा में अपनी 63 बीवियों को कत्ल करके दफन कर दिया था ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि उनकी मौत के बाद कोई और मर्द उन्हें हासिल ना करे। मोहम्मद अनीसुर रहमान ख़ान की तहकीक है कि इंडिया की मौजूदा रियासत कर्नाटक के फसील बंद शहर बीजापुर में अल अमीन मेडिकल कॉलेज के करीब जंगलात और बियाबान के दरमियान एक पुरानी इमारत के वस्त में एक चबूतरे पर 7 कतारों में एक ही जैसी कई कब्रें मौजूद हैं जो 60 कब्र के नाम से मशहूर हैं। ये भी मशहूर है कि ये तमाम 60 कब्रें अफजल खान की उन बीवियों की हैं जिनको उन्होंने शिवाजी के साथ एक मार्के से कबल अपने हाथों से इसलिए मौत के घाट उतार दिया था ताकि अफजल खान की मौत के बाद उनकी बीवियों के साथ कोई दूसरा शादी ना कर ले या उनको कैदी बनाकर बेइज्जत ना करे। अनीसुर रहमान ख़ान मोहम्मद शाइक इकबाल चिश्ती के हवाले से लिखते हैं कि अवाम में ये मशहूर है कि यहाँ 60 कब्रें हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ 64 कब्रें हैं। इनमें एक कब्र सतह ज़मीन से मिल चुकी है मगर इसके निशानात वाज़ेह हैं। कब्रों की बनावट से ये साफ ज़ाहिर होता है कि ये तमाम कब्रें ख़वातीन ही की हैं। वो लिखते हैं ये कब्रिस्तान शाही ख़ानदान की ख़वातीन के लिए मखसूस किया गया होगा। आदिल शाही दौर एक इल्मी दौर है और बादशाहों के दौर में सल्तनत के लिए जंग होना एक आम बात थी। ऐसे में इस दौर का सिपा सालार जहालत से भरा बुज़दिलाना कदम कैसे उठा सकता है। ताहम लक्ष्मी शरद जैसे स्याह इन कब्रों का पस मंज़र इसी कहानी को मानते हैं। उन्होंने लिखा कि काले पत्थर से बनी ये कब्रें तरतीब में हैं। इनमें से कुछ के पत्थर टूटे हुए हैं। यहाँ की खामोशी नागवार है। ये उन ख़वातीन की आखिरी चीखों से गूंज रही है जिन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया गया था। मैं एक कपकपाहट महसूस करती हूँ। उन्होंने मज़ीद लिखा है कि बज़ाहिर अफजल खान अपनी बीवियों के पास ही दफन होना चाहते थे लेकिन वो मैदान जंग से कभी वापस ही नहीं आ सके। कोसन्स के मुताबिक अफजल खान के महल के आसार के शुमाल में वाक़े उनका मकबरा खाली ही रहा। वो लिखते हैं अफजल खान प्रतापगढ़ के ढलवानों पर उसी जगह के नज़दीक दफन हैं जहाँ वो कत्ल हुए।
ان کے جسد خاکی کو ان کے مقبرے میں تدفین کے لیے منتقل نہیں کیا گیا۔ میں ہوں